Good afternoon, dear student. Today I will discuss some important derivation and some numerical problem, and these are very important for the university exam point of view. तो अगर कोई बार है, पहले तो ठीक और जिसका डायमीटर डी है और डायमीटर डी कांस्टेंट है, ओके, और उस पर लोड अगर पी लगा हुआ है, तो डेल्टा एल एलोंगेशन कैसे निकालेंगे? पी एल बाई ए जो फॉर्मूला आप पहले यूज कर चुके हो। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल डिवाइड बाई ई इंटू पाई फोर इंटू डी स्क्वायर, फोर पी एल अपॉन पाई ई डी स्क्वायर। लेकिन अगर कोई बार टेपर्ड फॉर्म में है, इस तरह से, इस एंड का डायमीटर डी वन है, इस एंड का डायमीटर डी टू और लेंथ एल है, और फिर लोड पी लगाया गया है, तो आप डेल्टा एल कैसे निकालेंगे? इसका पहले तो डेरिवेशन करना है और फिर एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से ये कोई टेपर्ड बार है, इसका इस एंड पे डायमीटर स्मॉल डी है, इस एंड पे डायमीटर कैपिटल डी है, ओके, और इस पर लोड पी लगा हुआ है। तो हमने मान लिया इससे एक्स डिस्टेंस पे कोई स्मॉल एलिमेंट डी एक्स मान लिया, ठीक है। तो अब हम इस स्मॉल एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये कुछ इस तरह का है, इसकी लेंथ डेल्टा एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे लोड पी लगेगा और यहाँ पे भी लोड पी लगेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डायमीटर dx निकालना पड़ेगा कि इस एलिमेंट का, स्मॉल एलिमेंट है, इसका डायमीटर dx क्या होगा, ठीक है। तो डायमीटर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d प्लस d माइनस डी डिवाइड बाई लेंथ l इंटू एक्स। अब हम d माइनस डी डिवाइड बाई एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो k मान लेते हैं, तो dx हमारा हो गया d प्लस के एक्स, लीनियरली वेरिएशन होगा डायमीटर में। तो डेल्टा एक्स डिफ्लेक्शन होगा होगा p इंटू डेल्टा एक्स ई इंटू ए एक्स। अब p इंटू डेल्टा एक्स को dx कर दो, e इंटू पाई बाई फोर इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स आपका आ गया फोर पी डिवाइड बाई पाई ई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी प्लस के एक्स का होल स्क्वायर। तो टोटल एलोंगेशन डेल्टा एल क्या होगा, फोर पी डिवाइड बाई पाई जीरो टू एल डी प्लस के एक्स पावर माइनस टू इंटू डी एक्स। माइनस आ गया, वन बाई के आ गया, और वन बाई डी प्लस के एक्स जीरो टू एल, ये आ गया। अगर इसे मैं आगे सॉल्व करूं तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस फोर पी डिवाइड बाई पाई ई डी के की वैल्यू क्या थी आपकी, कैपिटल डी माइनस डी डिवाइड बाई एल, और यहाँ पे अगर रख देता हूँ वन, तो डी प्लस के एल माइनस वन बाई डी। अब देखो डी प्लस के एल क्या हो गया, टी प्लस टी माइनस डी डिवाइड बाई एल इंटू एल, यहाँ से कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा डी। तो हमारा डेल्टा एल हो गया माइनस फोर पी एल डिवाइड बाई पाई ई डी माइनस डी, वन डिवाइड बाई डी माइनस वन डिवाइड बाई डी, ठीक है। और डेल्टा एल इज इक्वल टू हो गया फोर पी एल डिवाइड बाई पाई ई डी माइनस डी, इसे ऐसा करो वन बाई डी माइनस वन बाई डी। तो यहाँ से इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसे हटा देते हैं। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर पी एल डिवाइड बाई पाई ई डी माइनस डी,
डी माइनस डी डिवाइड बाई डी इंटू डी, इससे ये कैंसिल आउट। डेल्टा एल इज इक्वल टू 4 PL अपॉन पाई स्मॉल डी और कैपिटल डी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये सिंपल सा प्रूफ था, ये कभी बार एग्जाम आता है और इसे आप कर लेना। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आया कि अगर कोई बार है जिसका डायमीटर डी कांस्टेंट है, तो उसका एलोंगेशन डेल्टा एल इक्वल टू आता था 4 PL डिवाइड बाई पाई ई डी स्क्वायर, अगर लोड पी लगा है। अगर कोई टेपर्ड है जिसके इस एंड का डायमीटर D1, इस एंड का डायमीटर D2 है, तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 PL डिवाइड बाई पाई ई D1 D2। सिंपल है, दो फॉर्मूले इसे आपको रट के रखने हैं। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक टेपरिंग कॉनिकल बार और 1 मीटर लेंथ, कॉनिकल टेपर्ड है और इसकी लेंथ जो L इक्वल टू है 1 मीटर है। डायमीटर इस एंड का 20 mm है और इस एंड का 50 mm है एट द टू एंड्स। फाइंड द एलोंगेशन ऑफ द बार अंडर द एक्सियल लोड। अब एक्सियल लोड लगाया गया P इक्वल टू 250 किलो न्यूटन का और E आपको दे दिया 250 गीगा पास्कल। तो देखो सबसे पहले तो 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू, ये समझ लो क्या है, 10⁻9 पास्कल, यानी 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने बताया जितनी भी डायमेंशन है सब किस में रखी जाएंगी, मिलीमीटर में। तो 10⁻9 इंटू न्यूटन पर mm का होल स्क्वायर इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई करो, तो 10⁻3 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। तो E आपका अगर जो देखा जाए तो क्या हो गया, 205 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो ये है टिप। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सिंपल एलोंगेशन का फॉर्मूला डेल्टा एल इक्वल टू 4 PL पाई डी बाई डी लगाया तो 105 मिलीमीटर आंसर आ गया। तो सिंपल है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिस करके देख लें। दूसरा, एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। अगर कोई कंपोनेंट है, कोई बार है, ठीक है, ये उसका बार हैंगिंग कंडीशन में है, तो इसके सेल्फ वेट की वजह से एलोंगेशन कितना होगा। तो मैंने मान लिया कोई स्मॉल एलिमेंट है, बॉटम से x डिस्टेंस पे कोई स्मॉल एलिमेंट है डेल्टा x, टोटल लेंथ l है। तो अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस स्मॉल एलिमेंट की, तो इस स्मॉल एलिमेंट पे लोड क्या लग रहा होगा, इसके नीचे जितना भी वेट है WX लग रहा होगा और इक्विलिब्रियम रहने के लिए WX ऊपर रह रहा होगा। तो सबसे पहले तो टोटल वेट देखो इस बार का क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये टोटल वेट हो गया। तो डेंसिटी, अगर टोटल एरिया इस कंपोनेंट का यूनिफॉर्म ए है, टोटल लेंथ एल एन टू जी, तो रो ए एल जी, ये टोटल वेट हो गया। अब इस एक्स पार्ट का इतना वेट डब्ल्यू एक्स हो गया, तो ये डब्ल्यू एक्स कितना हो गया, रो इंटू ए इंटू एक्स इंटू जी, तो रो ए जी इंटू एक्स, ये हो गया वेट इसका। तो इलोंगेशन देखा जाए तो कितना आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए इंटू ई। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू रो ए जी बाई ए ई एक्स इंटू डी एक्स। टोटल एलोंगेशन इंटीग्रेट कर दो, रो ए जी बाई ए ई 0 टू एल एक्स इंटू डी एक्स, तो रो ए जी बाई ए ई 1/2 एल स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या हो गया, रो ए जी एल स्क्वायर बाई 2 ए ई। अब हम यहाँ से और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो गया, रो ए जी एल को अलग कर लो, रो ए जी इंटू एल को अलग कर लिया, तो क्या बचा एल डिवाइड बाई 2 ए ई। ये क्या है, टोटल वेट ऑफ द कंपोनेंट। तो डेल्टा एल इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2 ए ई, ये फॉर्मूला आप याद करके रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है स्टैटिकली इंडिटरमिनेट सिस्टम। तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट सिस्टम है क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई बार है, बार मैंने शायद आपको नहीं बताया बार क्या होता है। अगर किसी कंपोनेंट की एक्सिस की डायरेक्शन में ही लोड लगाया जाए, अगर ये एक्सिस है इस कंपोनेंट की, इसी डायरेक्शन में लोड लगाया जाए तो इसे कहेंगे बार। और किसी कंपोनेंट की एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर लोड लगाया जाए
ठीक है, तो उसे कहेंगे बीम। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप बीम को सॉल्व करते थे पहले, तो बीम को कैसे सॉल्व करते थे? मान लिया कोई बीम है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ लोड आर ए लगा है, यहाँ लोड आर बी लगा है, यहाँ लोड पी लगा है। तो सॉल्व कैसे करते थे? एक तो समेशन एफ एफ आई इक्वल टू 0 एक इक्वेशन लगाते थे और तुम्हें मिलता था आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी। दूसरी इक्वेशन लगाते थे समेशन ऑफ एम बी इक्वल टू 0, यहाँ से आर ए निकल आता था, इस वैल्यू को यहाँ पुट करके आर बी निकाल लेते थे। यानी आपके पास दो इक्वेशन और दो अननोन होते थे, यानी दो इक्वेशन दो अननोन, तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो कहलाएगी डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर जो मान लिया मैंने यहाँ पे एक और सपोर्ट लगा दिया, सी पॉइंट कर दिया, अब यहाँ पे देखो कितने अननोन हो गए, तीन अननोन और दो इक्वेशन, दो इक्वेशन और तीन अननोन, तो ये हो गई इन डिटर्मिनेंट बीम। अब ये सॉल्व नहीं हो सकती, इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, एक इक्वेशन आपको और चाहिए, वो इक्वेशन आपकी डिफ्लेक्शन वाली आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसे कंपेटिबिलिटी इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसी तरह से बार के केस में पढ़ रहे थे कि जैसे कोई कंपोनेंट था बार, उसके कई सेगमेंट हो जाते थे ए बी सी डी, यहाँ पे लोड पी लगता था, देखा था तुमने, तो यहाँ पे 1 किलो न्यूटन लगा देते थे, इधर 3 किलो न्यूटन लगा देते थे, अलग अलग बार को इक्विलिब्रियम में लेते थे और क्या करते थे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करके सिर्फ एक ही इक्वेशन से पूरे को सॉल्व कर लेते थे। तो ये किस तरह का बार था? डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर जो एक से ज्यादा कंपोनेंट लगा दें तो वो इंडिटरमिनेंट बन जाता है, वो हम आगे की प्रॉब्लम में देखते हैं कैसे। ये कंपाउंड बार का की प्रॉब्लम है। कंपाउंड बार का मतलब है कि कैसा बार जिसके अंदर एक से ज्यादा बार कनेक्टेड हो और वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पे लगे हों और एक साथ लोडिंग लगाई गई हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो दो बार, एक तो बार ये है बीच में, एक दूसरा बार ये है, इन दोनों को वेल्ड कर दिया यहाँ पे किसी कंपोनेंट से और एक साथ लोडिंग लगाई पी, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो अब यहाँ पे देखो दो लोडिंग हो गई, एक तो एक के अंदर फोर्स P1 डेवलप होगा, एक के अंदर फोर्स P2 डेवलप होगा। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 आप लगाते हो तो आपको इक्वेशन मिलेगी P1 प्लस P2 इक्वल टू P, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ दो अननोन है, एक तो P1 है और P2 है, और आपके पास इक्वेशन है एक, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये इंडिटरमिनेंट टाइप का बार है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे? दूसरी इक्वेशन आपकी कंपेटिबिलिटी की होनी चाहिए, यानी कि इलोंगेशन इन फर्स्ट बार इज इक्वल टू इलोंगेशन इन सेकंड बार, यानी कि P1L डिवाइड बाई A1 E1 इज इक्वल टू P2L डिवाइड बाई A2 E2। ठीक है, तो P1 डिवाइड बाई A1 E1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई A2 E2, यानी कि P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, A2 E2 डिवाइड बाई A1, सॉरी गलत हो रहा है, A1 E1 डिवाइड बाई A2 E2। तो एक तरह से एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, अगर इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, P1 इज इक्वल टू A1 E1 डिवाइड बाई A1 E1 A1 E1 प्लस A2 E2 और टोटल लोड P। दूसरा मिलेगा P2 इज इक्वल टू A2 E2 A1 E1 प्लस A2 E2 इंटू P। दो इक्वेशन मिल जाएंगी, तो आपने P1 P2 को कैलकुलेट कर लोगे अगर आपको A1 A2 E1 और E2 की वैल्यू पता है। अब आपको सपोज करो स्ट्रेस निकालनी है सिग्मा 1, तो आप कर दो P1 डिवाइड बाई A1। आपको स्ट्रेस निकालनी है सिग्मा 2, तो निकाल दो P2 बाई A2। तो आप इसे पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो ये देखो एक तरह की प्रॉब्लम है, इसके अंदर 120 किलोमीटर का लोड लगाया गया है और दो ब्रास की रॉड लगाई गई है, एक स्टील की रॉड लगाई गई है, लेंथ अलग अलग है। तो पहली तो इक्वेशन ये आपकी हो गई कि ब्रास के अंदर जो लोडिंग होगी, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए
तो कुछ इस तरह का लोड हो गया, ब्रास पे लोड लगेगा पीबी, यहाँ ब्रास पे लोड लगेगा पीबी, यहाँ स्टील पे लोड लगेगा पीएस, और ये 120 किलोमीटर का लोड। तो समेशन ऑफ एफ बाई इक्वल टू 0 लगाओगे आप, तो आपको मिलेगा पी एस प्लस 2 PV इक्वल टू 120 किलोमीटर। इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। आपको निकालना है इसमें पी एस और पीबी की वैल्यू। दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगा कि इलोंगेशन इन ब्रास इज इक्वल टू इलोंगेशन इन स्टील। तो आपका हो गया पीबी एल बी डिवाइड बाई ए बी ई बी इज इक्वल टू पी एस, सॉरी, एल एस डिवाइड बाई ए एस ई एस। दूसरी इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब देखो इसमें एल बी, ठीक है, एल एस इज इक्वल टू क्या है आपका 800 mm, ठीक है। और यहाँ पे डायमीटर ऑफ ब्रास कितना है 25 mm, और डायमीटर ऑफ स्टील कितना है 30 mm, ठीक है। तो आप रख सकते हैं पी वी एल बी डिवाइड बाई पाई 4 सब कैंसिल हो जाएंगे, डी वी स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर इंटू ई वी, ई एस बाई ई वी दे दिया है आपको, तो यहाँ ले लो ई वी इज इक्वल टू पी एस इंटू एल एस बी एस, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करोगे तो ये 2 जीरो गए आपके, तो पी बी बाई ई बी इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई 6 इंटू पी एस डिवाइड बाई ई एस। तो 25 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू 8 डिवाइड बाई 6, तो पी वी डिवाइड बाई ई वी इज इक्वल टू 0.926 पी एस डिवाइड बाई ई एस। अब ई एस डिवाइड बाई ई वी क्या है 2, तो ई एस इधर ले आओ, तो 2 पी वी इज इक्वल टू क्या होगा 0.926 पी एस, यानी कि 2 डिवाइड बाई 0.926 कर दो, तो पी एस इज इक्वल टू आ गया आपका 2.15 पी वी। अब आपके पास एक इक्वेशन है पी एस प्लस 2 PV इज इक्वल टू 120, तो यहाँ 2.15 PV प्लस 2 PV इज इक्वल टू क्या हो गया 120, तो प्लस 2, तो PV इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 4.15, तो 120 डिवाइड बाई 4.15, PV इज इक्वल टू आ गया आपका 28.91 किलो न्यूटन, और पी एस इज इक्वल टू आपका आया 2.15 PV। तो 62.16 किलो न्यूटन ये आपका लोड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा आप समझ लें और सॉल्व करें।